देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, क्या कहा? वह मेरे पप्पा के इकलौते बेटे की दादी की पुत्रवधू है। वह महिला उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? महिला जो है लड़की से किस प्रकार संबंधित है, पहले आप लोग बताइए, उसके बाद हमें बताना है बेटा। फास्ट 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 कीजिए, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। बेटा केवीएस और एनवीएस की मैराथन है आप लोगों की 25 दिसंबर, पता है ना बेटा? 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन। जिंगल बेल यानी मैं भी उसी टाइम पे आऊंगा बेटा। ओके, तो 25 दिसंबर को यहां पे मैराथन रहेगी आप लोगों की। ओके बेटा, बी 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 बी। देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। अब आ जाइए, एक महिला की ओर इशारा करते लड़की ने कहा, वह मेरे पप्पा के इकलौते बेटे, पप्पा का बेटा भाई, भाई की दादी मतलब दादी, दादी की बहू कौन होती है? इकलौती पुत्रवधू, दादी की पुत्रवधू। ओके, दादी की पुत्रवधू दो होती है बेटा, चाची भी होती है, मम्मी भी होती है, लेकिन चाची भी ऑप्शन में और मम्मी भी ऑप्शन में। अच्छा, मेरे पप्पा के इकलौते बेटे, पप्पा का इकलौता बेटा भाई, और भाई की दादी यानी मेरी दादी, लेकिन बेटा वहां पे इकलौता केवल भाई के लिए दिया है, ना कि पप्पा के लिए। पप्पा तो हो सकता है इकलौता बेटा नहीं दिया, तो दादी की पुत्रवधू चाची भी होती है और मम्मा भी होती है, दोनों होती है। तो यानी कि आंसर में बी और सी में दोनों में कंफ्यूजन है। अगर वो हिंदी में बोलता है, देखो हिंदी में उसने आंट दे दिया, यहां पे आंटी का मतलब बुआ होना चाहिए था, या तो अगर बुआ होता तब तो क्या आता बेटा? मदर, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाता। बट यहां पे केवल आंटी दिया है, तो दूसरे में और तीसरे में कंफ्यूजन है बेटा। क्लियर? लेकिन हमारा आंसर वैसे देखा जाए तो मदर ही होगा बेटा, क्योंकि रीजन ये है कि आंटी का मतलब चाची के साथ साथ बुआ भी हो सकता है, मौसी भी हो सकता है, और फूफा मतलब एक और कौन सा है? मौसी हो गया, बुआ हो गया, मामी भी हो सकता है। क्लियर क्लियर क्लियर? नो बेटा, उस दिन कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि वो पूरी रीजनिंग सॉल्व करवाई जाएगी उस दिन। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। बताइए बच्चों, वो बोल रहा है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, पूछा अगला पद क्या होगा? फास्ट 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 बताइए, पहले आप लोग उसके बाद हम बताएंगे। पूछा गया है अगला पद क्या होगा? सर 1 मिनट का टाइम दो। ओके बेटा, ओके 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 ओके। वो तो क्वेश्चन बेटा वो होमवर्क था, इसलिए मैंने फास्ट स्पीड में कराया है। अब इसमें मैं आपको टाइम दूंगा, कीजिए। मैं फिर से बोल देता हूं, 25 दिसंबर, हाँ जी, क्रिसमस डे वाले दिन, उस दिन मैराथन है केवीएस और एनवीएस की, केवीएस प्लस एनवीएस की मैराथन है बेटा, तो सभी को जुड़ना है उस दिन, ठीक है? चलिए, हाँ बेटा, ये बात शालू ने आज बहुत अच्छी की है कि सर 4 मैराथन होती है, 4 क्लासें होती है डेली, उसमें से एक को आप कंपटीशन रख दीजिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, मॉर्निंग वाली क्लास को कंपटीशन रख देते हैं। कल से मॉर्निंग वाली क्लास में कंपटीशन रहेगा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पे रहेगा उसको मैन ऑफ द मैच मिलेगा। पहले ही अनाउंसमेंट कर देता हूं बेटा, कल से मॉर्निंग वाली क्लास, रेलवे की जो क्लास है सुबह 10 बजे रहती है, उसमें कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। यहां पे देखिए, 9 से 8 7 6, अब आ जाएगा 5, 7 6 5 4, अब आएगा 3, 5 4 3 2, अब आएगा 1, यानी 531, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और देखिए सी, देखो यहां पे गुरमीत ने दिया है, गुरमीत के बाद लकी का, किंग का, शालू का, मोहम्मद आफ्ताब, उसके बाद में लगभग लगभग सभी स्टूडेंट का राइट आंसर था। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। इसी बात पर अगला क्वेश्चन फटाफट से बताइए बेटा, एम पी का बेटा है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, एम का ओ से क्या रिश्ता है? इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो पूछा गया है एम का ओ से क्या रिश्ता है? व्हाट रिलेशन ऑफ एम फ्रॉम ओ, एम का ओ से क्या रिश्ता है? बिल्कुल चलेगा बेटा, ग्रुप डी के लिए भी चलेगा, ये जो क्लास है ये एसएससी के लिए भी चलेगी, ग्रुप डी के लिए भी चलेगी, और
रीजनिंग की और कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना बेटा, बैंक को छोड़ के बाकी सब, केवीएस एनवीएस के लिए भी चलेगी बेटा ये क्लास, केवीएस एनवीएस के लिए भी चलेगी, सीयूईटी के लिए भी चलेगी, सबके लिए चलेगी बेटा। आई बात समझ में? रीजनिंग सेम ही आती है, इन सब में सेम ही रीजनिंग है, ठीक है। चलिए चलिए अगला देखते हैं कौन देता है सबसे राइट आंसर। एमपी का बेटा, पी का बेटा, बेटा क्या होता है, एक पीढ़ी नीचे होता है बेटा, एम जो है पी का बेटा है। ओ क्यू ओ की पोती है, ओ की पोती, यहां पे क्यू है, ओ है नहीं है, आगे चलो। जो 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 किसके लिए, सेकंड पर्सन यानी ओ के लिए, ओ पी का पति है, पी का पति कौन है, ओ जो है पी का पति यानी पी पत्नी होगी, और क्यू ओ की पोती है, ओ की पोती यानी इसकी बेटी होगी क्यू। हाँ जी होगी होगी होगी। तो एम का ओ से क्या रिश्ता है, पप्पा। नो, एम का ओ से तो बेटा, ओ का एम से तो पप्पा, ओ का एम से यानी बेटा, बेटा 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 बेटा, यानी ए आंसर बिल्कुल राइट है। और सन देखिए यहां पे किंग ने, शालू ने, गुरमीत ने, लकी ने बिल्कुल 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 राइट आंसरों की झड़ियां लगा दी बेटा। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। आ जाइए अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4, 8, 16, 28 यहां एक्सीडेंट हुए, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, इन महीनों में इतने इतने एक्सीडेंट हुए हैं। अब आप बताइए कौन सा, जून में कितने एक्सीडेंट हुए हैं, फटाफट से बताइए बेटा, जून में कितने एक्सीडेंट हुए हैं। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। जिसने सबसे पहले आंसर दिया नाम 5 स्टार पे लिखा जाएगा बेटा, जिसने सबसे पहले आंसर नाम 5 स्टार पे। आ जाइए, कल से सुबह 10 बजे वाली क्लास, रेलवे वाली क्लास में कंपटीशन है बेटा, मैन ऑफ द मैच मिलेगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। और रिजल्ट बनाएगा कौन बेटा, कौन बना रहा है रिजल्ट, शालू को छोड़ के देखते कौन बनाता है। अभी मैसेजों की झड़ियां लगा दी, नहीं सर मुझे बनाना है रिजल्ट, रिजल्ट तो मैं ही बनाऊंगी, मुझे ही बनाना है, मेरा ही हक है। पेटेंट करवा दिया इसने शालू ने रिजल्ट बनाने में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसरों की झड़ियां लग रही है, सही गलत का वाइब्स नहीं आ रही है मुझे अभी तक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए मैंने कहा ना 5 स्टार, मैं ऐसे वैसे क्वेश्चन 5 स्टार देता ही नहीं हूं, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वही क्वेश्चन 5 स्टार के होता है। यहां पे देखिए 4 का डिफरेंस, यहां पे देखिए 8 का डिफरेंस, यहां पे देखिए 12 का डिफरेंस है, क्लियर। और उसके बाद में कितने का डिफरेंस है, 28 प्लस 44 यानी कि 16 का डिफरेंस है बेटा। 28 में 16 प्लस करोगे तभी 44 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। 10 यानी 38, 38 और 6 44 बिल्कुल सही है। अगला कितना होगा बेटा, 20 हो जाएगा। तो 44 देखो बेटा, 4, 8, 12, 16, 20, 20 यानी कि 44 प्लस 20 64, 64 किसने दिया, 64 सबसे पहले दिया था गुरमीत ने। वेरी 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 गुड बेटा, तो गुरमीत का नाम लिखा जाता है। वेरी 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 गुड, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा शालू ही बनाएगी, ओके ओके बेटा। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सभी शाही गुलाबी है, सभी सभी गुलाब गुलाबी है, सही सभी शाही गुलाबी है, सभी गुलाब गुलाबी है। अब बताइए कौन सा राइट है, फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, दोनों राइट है, दोनों गलत है, जो भी है फटाफट से बताइए। फास्ट 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 फास्ट, देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट आंसर। हाँ अभी तक आंसरों की झड़ियां नहीं लगी है। देखो सभी शाही, शाही किसके अंदर आएगी, गुलाबी के अंदर आएगी, ठीक है ना। सभी शाही किसके अंदर आ जाएगी, गुलाबी के अंदर आ जाएगी। और सभी गुलाब भी, गुलाब जी भी कर देता हूं बेटा, गुलाब भी किसके अंदर, गुलाबी के अंदर, गुलाबी के अंदर जी आई कर देता, गुलाबी के अंदर। सभी गुलाब शाही है, नो 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 नो, सभी शाही गुलाब है, शाही भी गुलाब नहीं है, गुलाब भी शाही नहीं है, नो 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 नो, नन ऑफ दिस यानी कि नन हो जाएगा बेटा, नन इसका राइट हो जाएगा बेटा।
दोनों ही राइट नहीं है, दोनों ही राइट नहीं है, नन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे ओनली टू, ये ओनली टू कितने, सभी शाही गुलाब है, गुलाब नहीं है गुलाबी है बेटा, गुलाब तो है ही नहीं। और अगर मान लो सभी शाही गुलाबी भी होता तो भी ये गलत होता, क्योंकि कथन और निष्कर्ष दोनों सेम, तो निष्कर्ष हमेशा क्या होता है बेटा, गलत हो जाता है। क्लियर 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 क्लियर, क्लियर हुआ। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए बेटा। यहां पे बोला है एक्टर्स एनिमल्स, ओहो रुको रुको रुको, हाँ जी, एक्टर्स एनिमल और बर्ड, आपको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बेटा। फास्ट बताइए, एक्टर्स एनिमल और बर्ड्स, कौन सा वेन डायग्राम राइट हो जाएगा। डी 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 डी, देखो बच्चों, मोटिवेशन हब मैं आपको बताता हूं बेटा। एक्चुअल में क्या है कि मेरे जुबान पे आ चुका है, ठीक है ना, मेरे से एक 2-4 महीने मेरे कजन्स छोटे हैं, 2-4 महीने छोटे कजन्स हैं मेरे, उनको भी मैं बेटा बेटा ही बोलता हूँ, मेरे जुबान पे आ चुका है बेटा, ठीक है। तो और आप स्टूडेंट हो, अगर मेरे को टीचर मानते हो तो बुरा मत मानो बेटा इस चीज का, अगर नहीं तो आप बोल सकते हो मुझे, ठीक है बेटा। इस चीज के लिए आ जाइए, यहां पे बोला एक्टर और एनिमल और बर्ड तीनों ही अलग अलग है, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब एक स्टूडेंट ने बोला है कि सर आपने इससे पहले वाला डायग्राम मेरे को वापस चेक करो, तो बेटा देखो वो बोल रहा है सभी शाही, शाही किसके अंदर आ रही, गुलाबी के अंदर, गुलाबी गुलाबी के अंदर आ रही है जीबीआई, और सभी गुलाब भी गुलाबी के अंदर आ रहे हैं बेटा। तो शाही गुलाब गुलाब शाही नहीं है, और सभी शाही गुलाब नहीं है, तो दोनों ही गलत है, ये डायग्राम बनेगा, ठीक है बेटा। चलिए ओके आ जाइए, वो बोल रहा है एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, मतलब तेज हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया तो घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे क्या समय दर्शाएगी, क्या टाइम बताएगी, फटाफट से बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके बच्चों, ओके ओके ओके, आई नो कि मेरी एज इतनी नहीं है, कि मेरे साथ में यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो भी, और मैं ऑफलाइन भी पहले पढ़ाता, अब तो ऑफलाइन नहीं पढ़ाता, ऑफलाइन भी पहले पढ़ाता था, तो मेरे तो सामने वो जस्ट सामने रहते थे, लेकिन वो भी बुरा नहीं मानते थे इस चीज का, मेरे से बड़े भी स्टूडेंट होते थे। और एक बार की तो बेटा बात है कि जब मैं ना पहले जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, कोरोना से पहले की, कोविड से पहले की बात है, जब मैंने एक बार एचएम का बैच पढ़ाया था, एचएम का बैच होता है बेटा हेडमास्टर का, उसमें 40+ स्टूडेंट ही होते थे, 40+ एज के स्टूडेंट्स होते थे, क्योंकि वो हेडमास्टर का, और उसमें कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, और गवर्नमेंट जॉब वाले ही भर सकते थे, ऐसा कुछ सिस्टम था उसके अंदर, ठीक है, राजस्थान की वैकेंसी थी, तो 40+ वाले स्टूडेंट ही वो भर सकते थे, और मैं वहां पे पढ़ाने जाता था। हालांकि वहां मैं बेटा बेटा नहीं बोलता था, अगर वहां पे बोलता था तो मेरे को पता नहीं कितनी कूट पड़ती, खतरनाक वाली, है ना। तो लेकिन वहां पे मेरे को एक मैडम ने बोला कि सर आपके जितना तो मेरा खुद का बेटा है, और वो कोरोना से पहले, सोच सकते हो 5-7 साल पहले की बात है, 5 साल तो हो ही चुके होंगे, कोविड को आए भी लगभग 5 तो हो ही गए ना, हाँ जी, तो 4 तो हो ही गए है ना, तो कोविड से पहले की बात थी, तो वहां पे मेरे को बोला था कि सर आपकी जितने तो हमारे बेटे हैं, तो सोचो कि उस टाइम तो मैं बहुत छोटा था बेटा, अब तो फिलहाल इतना हूं कि हाँ भी मेरे स्टूडेंट बराबर या मेरे से थोड़े छोटे तो होते ही हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए इसका आंसर, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है ना, इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया तो घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे क्या समय दर्शाएगी। तो चलो भाई, 24 घंटे में वो धीमी होती है, सॉरी तेज होती है कितनी, 15 मिनट तेज हो जाती है, तो 1 घंटे में कितनी होगी बेटा, 15/24, 1 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी, 15/24। अब अपने पास टोटल कितने और से कितने घंटे हैं बेटा, आज सुबह दोपहर 12 से आज रात 12 बजे तक 12 घंटे, और फिर शाम सुबह 4 बजे तक 4 घंटे और हो गए, टोटल 16 घंटे हमारे पास में। तो 16 घंटों में कितनी तेज होगी, 15/24 इंटू 16 कर दो, ये लीजिए, ये 4 से गया 4 6 24 6 बार, ये गया 4 बार,
फिर ये 2 से गया 3 बार, ये 2 से गया 2 बार, ये 3 से गया 1 बार, ये 5 बार, तो 10 मिनट क्या हो जाएगी बेटा, तेज हो जाएगी। तो वहां 4 बज रहे हैं, तो क्या बोला है, अगले दिन सुबह 4 बजे वो घड़ी क्या दर्शाएगी, वो तो 10 मिनट तेज दर्शाएगी, 10 मिनट आगे हो जाएगी, यानी 4:10 और यहां पे 4:30। सबका गलत है बेटा, एक भी स्टूडेंट ने राइट आंसर नहीं दिया है। ओके 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 बेटा, सभी का गलत था। तो अपने आप को बेटा देखो क्या करना है मैं बताता हूं। पेन था आपके पास में, पेन को नीचे रखो, कॉपी को करो बंद, और अपने आप को चट एक फटाफट से पास पास आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए, क्योंकि सबका गलत आया आंसर, सबका गलत आंसर है बेटा, कानों तक आनी चाहिए आवाज, मेरे कानों तक गूंजनी चाहिए मेरे पास में। चलिए अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो बोल रहा है किसी भाषा में एक अक्षर को उसी स्थान पर स्थिर अक्षर द्वारा कोडित किया गया है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के एंड से। तो मैंगो का पूछ, ओके ओके ओके, अपोजिट पूछा है बेटा, सिंपल सा अपोजिट पूछा है। फटाफट से बताइए, पहले आप लोग बताइए फिर हम बताएंगे। देखते हैं यहां पे किसने सर लगा दिया अरे वाह, वेरी गुड। फास्ट 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 आंसर दीजिए, मैं कुछ नहीं बताने वाला बेटा, पहले आप लोग कीजिए उसके बाद हम बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा आ गई आवाज, जब आपने बोल दिया ना तो आवाज आ गई मेरे कानों तक। बताइए बताओ, फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसरों की झड़ियां लग रही है, बहुत बढ़िया। एम के अपोजिट एन, एन अपोजिट पूछा है, ए के जेड है, एन के एम है, जी के टी है, ओ के एल है, तो यानी ये एन जेड एम। नजम टल, नजम टल यानी के एन जेड एम टी एल, बिल्कुल बिल्कुल राइट है, ए आंसर जिसने भी दिया बिल्कुल राइट दिया। अब ये बताइए चारों में से अलग क्या है, ओड वन आउट पूछा गया है। फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे। ओड वन आउट, चारों में से अलग क्या है, देखते हैं कौन देता है यहां पे सही परफेक्ट आंसर। अभी तक आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट नहीं हुआ है। बेटा मेरी क्लास लेने के बाद में इतना मेरा वादा है, स्पीड कैसे बढ़ जाएगी आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि अरे इतनी जल्दी हाथ चल रहे हैं। फास्ट 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 जल्दी कीजिए बेटा, मेरी कॉल आ गया, मैं 1 मिनट। फास्ट फास्ट फास्ट, देखो बेटा यहां पे P के अपोजिट K है, H के अपोजिट S है, और J के अपोजिट Q जयपुर क्वीन है, B के अपोजिट Y है, F के अपोजिट U है, X के अपोजिट C है, R के अपोजिट I है, T के अपोजिट G है, V के अपोजिट E है। ओ अब देखो सब में अपोजिट चल रहा है, लेकिन यहां पे R के अपोजिट L नहीं, P के अपोजिट K है, चलो ठीक है, जे के अपोजिट ओ नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल 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 अलग हो जाएगा। ए आंसर मेरा चारों में से अलग है बेटा, क्लियर होगी बात, हाँ जी, ए बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आ जाइए, वो बोल रहा है 134, 134 का रिलेशन गुड एंड टेस्टी कोड है, 478 का कोड है सी गुड पिक्चर, 729 का कोड है पिक्चर आर फेंट। अब पूछा गया है सी का कोड क्या होगा, फास्ट 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 बताइए, पहले आप फिर हमें बताना ही बताना बेटा। पूछा गया है सी का कोड क्या होगा। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
फास्ट बताइए बच्चों, फास्ट फास्ट। 134 गुड एंड टेस्टी। 748। अब पूछा सी का कोड क्या होगा, पूछा गया है सी का कोड। सी कहां पे, ये रहा। सी के अलावा गुड पिक्चर, गुड कहां पे, इन दोनों में गुड कॉमन है, और पिक्चर कहां पे, इन दोनों में पिक्चर कॉमन है। तो गुड का पहले निकाल लो बेटा, कोड में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो गुड तो 4 का हो गया, चलो ठीक है। इन दोनों के कोड में 7 कॉमन है, 7 यानी कि एक पिक्चर का हो गया बेटा। बचा क्या, 8, 8 जो है वो आ जाएगा सी का, तो 8 8 8 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी बेटा, डी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। आ जाइए, पूछा है इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, कितने त्रिभुजों की संख्या है। फास्ट 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 बताइए, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा है। कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। जिसने सही आंसर दिया सबसे पहले 5 स्टार पे नाम लिखा जाएगा बेटा। जिसने सबसे पहले राइट आंसर दिया 5 स्टार पे नाम लिखा जाएगा। देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। वेरी गुड ममता, बहुत बढ़िया बेटा। केवीएस की एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 25 को बेटा, 25 दिसंबर को आपकी फिर से मैराथन है, फिर से मैराथन है 25 दिसंबर को केवीएस एनवीएस की। ओके बेटा, तो सभी को जुड़ना है उसमें। चलिए अब देखिए, वेलकम वेलकम बेटा ममता, वेलकम। सर आपसे रीजनिंग की थी ईएमआरएस के लिए, 14 क्वेश्चन ठीक थे मेरे, बहुत बढ़िया। 15 में से आउट ऑफ 15 में से 14 क्वेश्चन राइट, बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं, देखो 3 करूं तो इसमें है, 3 इसमें है, और 3 ही इसमें है, और 3 ही इसमें है, ठीक है ना बेटा। तो यानी 12 तो इसके अंदर हो गए। चलो अब आ जाओ एक्स्ट्रा, देखो एक 13, एक ये 14, और एक ये पूरा 15, 3 ये हो गए, ठीक है ना बेटा। और आ जाओ, और वो भी देखेंगे बेटा, ये भी तो है, एक ये और एक ये, 2 ये रहे, 2 और वो कौन गिनेगा, 2 और गिन लिए। उसके अलावा और कुछ दिख रहा है क्या, उसके अलावा अब कुछ नहीं दिख रहा। तो टोटल कितने हो जाएंगे 17, और 17 जो है मोहम्मद आफ्ताब के अलावा किसी ने नहीं दिया है। मोहम्मद आफ्ताब के अलावा किसी ने नहीं दिया। वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया, ठीक है। आ जाइए, क्लियर क्लियर क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा सभी को। आ जाओ बेटा अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए पूछा गया है, हाँ जी बेटा, पूछा गया है कि इसका रिलेशन इससे, तो पूछा इसका रिलेशन किससे, पहले आप फिर हम बताएंगे। मैं साइड में खड़ा हूं, कुछ नहीं बोलने वाला। ओके बच्चों, जो भी केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहा है 25 को, और जो नहीं भी कर रहा है तो वो भी आना, क्योंकि अदर एग्जाम में भी वो बहुत आपके लिए सही रहेगी बेटा, ठीक है। बताइए, पूछा गया है GOWE का रिलेशन है OWOG से, OWOG से, तो MXML का रिलेशन किससे होगा, फटाफट से बताइए। फास्ट 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 फास्ट, पहले आप फिर हम बताएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो बेटा, अब देखो, जी फर्स्ट पे था, लास्ट पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो यहां पे जी फर्स्ट था, लास्ट पे पहुंचा दिया, ओ को फर्स्ट पे पहुंचा दिया, एक्स पहले पे आ जाएगा। जी कहां गया, लास्ट में, तो यहां एम लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद में ओ यहां से यहां, तो एक्स, ओ यहां से यहां गया, डब्ल्यू यहां से यहां गया, तो एम यहां आ जाएगा बेटा। एक्स एम, कोई सा ऑप्शन में क्या एक्स एम है एक्स एम। और उसके बाद में उसने क्या किया, यहां ये जो लास्ट वाला था इसमें एक ई से ओ, नो 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 नो, यहां ये तो नहीं होगा, एक्स एम, तो यही ऑप्शन दिख रहा है बेटा, एक्स एम, ठीक है। ये दो बार दे दिया है, ये फर्स्ट को 2 बार दे दिया है, बस ये देख लो, फर्स्ट को 2 बार दे दिया है, फर्स्ट को 2 बार, तो एक्स एम बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी बेटा, डी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, जिसने सबसे पहले किया 5 स्टार पे नाम है, 5 स्टार पे नाम है।
बताइए बच्चों, देखते हैं कौन देता है। 7:30 बज रहे हैं और बोल रहा है घंटे की सुई 185.5 डिग्री घूमने के बाद, घंटे की सुई 185.5 डिग्री घूमने के बाद क्या समय दर्शाएगी? पहले आप फिर हमें बताना है बेटा, फास्ट 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 कीजिए। 185.5 डिग्री घूमने के बाद वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसरों की झड़ियां लग रही है। सही गलत का फैसला बाद में किया जाएगा, बट हाँ अभी आंसरों की झड़ियां लग रही है। पूरा परफेक्ट आंसर देखते हैं, चलो। अब देखो, घंटे की सुई जब 30 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे आगे हो जाती है। क्लियर? अभी मेरे को कितना घुमाना है? 180 डिग्री घुमाना है। 185.5 है, मैं 180 डिग्री घुमा देता हूं एक बार। कितना घंटे आगे? 6 घंटे आगे। तो 7 बजे में मैंने 6 जोड़ दिए, यानी कि 13:30। 13:30 रहेंगे बेटा। 13:30 कहो चाहे 1:30 कहो, एक ही बात होती है। मतलब अभी मैंने 180 डिग्री रोटेट किया है बेटा, 180 डिग्री घुमाया, 180 डिग्री। अभी बचा कितना है? 5.5 अभी भी बचा है 5.5 डिग्री अभी भी बचा है। तो आपको पता है कि 30 डिग्री में 1 घंटे, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 1 आवर मींस 60 मिनट, कि 30 डिग्री में 60 मिनट, 30 डिग्री में 60 मिनट। तो मुझे बताओ, यानी 1 डिग्री में 2 मिनट, जितने डिग्री उससे डबल मिनट, तो 5.5 डिग्री में 11 मिनट और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 1:41। वेरी 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 गुड। और सबसे पहले राइट आंसर मुझे केवल एक शालू ने दिया था, बाकी किसी ने नहीं दिया बेटा। शालू का बिल्कुल राइट था बेटा, बाकी सर दिल्ली पुलिस का एग्जाम है 22 को, उससे पहले एक दिल्ली पुलिस के लिए मैराथन हो जाए, एक हमारी क्रिसमस डे पे कौन सी केवीएस एनवीएस के लिए मैराथन हो जाए। सोचता हूं बेटा, संडे को करवाता हूं, फिर मैं संडे को करवाने की सोच रहा हूं मैं, ठीक है ना? आ जाओ, एक करवा देते, संडे को मैराथन करवा देते दिल्ली पुलिस के लिए, और केवीएस एनवीएस की जो मैराथन रहेगी वो रहेगी बेटा। चलो, आने वाले कल के 5 दिन बाद बुधवार है, आने वाले कल के 5 दिन बाद बुधवार है, तो बीते कल से 5 दिन पहले कौन सा वार था? 5 days आफ्टर टुमारो इज वेडनेसडे, सो व्हाट डे was it 5 days before yesterday? और जिसने सबसे पहले 5 स्टार पे नाम, जिसने दिया सबसे पहले 5 स्टार पे नाम लिखा जाएगा। ये एक YouTube ऐसा चैनल है बेटा जिसमें आप लोगों की आवाज सुनी जाती है। सच में, मैंने जो जो स्टूडेंट मुझे कुछ बोलता है, मैं उसके लिए उसी टाइप की वीडियोस लेके आता हूँ। बहुत से बच्चों ने बोला था सर ईएमआरएस की लेकर आओ, ईएमआरएस की। ठीक है बेटा, ईएमआरएस की वो भी टॉपिक वाइज मिल गई आप लोगों को, और उससे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ बेटा? इतना बताइए, जिसका ईएमआरएस का एग्जाम था, क्या उससे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? चलिए देखते हैं शुक्रवार राइट है या रॉन्ग है। अब देखो, आने वाला कल और उसके 5 दिन बाद कौन सा डे? वेडनेसडे। बीता कल और उससे 5 दिन पहले, बस आपको आज को छोड़ के सारे दिन काउंट करने हैं। आने वाले कल को 1 दिन और उसके 5 दिन बाद, बीते कल को 1 दिन और उसके 5 दिन पहले, टोटल कितने दिन हो गए? 6 और 6 12। 12 दिन का क्या करूंगा? 12 दिन आगे या पीछे? तो बेटा पिच्छू लेके जाओ, पिच्छू। बिकॉज रीजन ये है कि यहां पे क्या था पूछा है, तो 12 दिन पीछे लेके जाएंगे। 12 में मैंने 7 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचेगा? कितना बचेगा? 7 बन जा 7, रिमाइंडर बचा 5। अब 5 दिन पीछे वेडनेसडे से, या तो 5 दिन पीछे या 2 दिन आगे, क्योंकि 5 और 2 का मिलकर क्या बनता है? 7, यानी सप्ताह पूरा वीक बनता है। तो वेडनेसडे से 2 दिन आगे थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, बिल्कुल राइट आंसर है। और जिसने भी फ्राइडे दिया है बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और देखते हैं किसका फ्राइडे सबसे पहले राइट आंसर था। यहां पे था गुरमीत ने दिया था। वेरी 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 गुड बेटा, सबसे पहले राइट आंसर गुरमीत ने दिया था। बहुत बढ़िया बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया।
सर आपका कोर्स कहाँ मिलेगा? खुशी कह रही है कि सर आपका कोर्स कहाँ मिलेगा। तो बेटा खुशी, मेरा आप कौन से एग्जाम के लिए कोर्स पूछ रहे हो, पहले तो ये बताओ। फिर देखो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कोर्स भी देता हूं, और बुक्स के लिए अगर आप चाहिए बुक्स, तो बुक्स आप परचेज कर सकते हो बेटा। आ जाइए, देखिए बेटा यहां पे बोला है टिफिन को क्या लिखा जाता है? 67 लिखा जाता है। बॉक्स को क्या लिखा जाता है? 44 लिखा जाता है। तो पूछा क्या है, कपबोर्ड को क्या लिखा जाएगा? पहले आप फिर हम बताएंगे। बॉक्स को 44 लिखा जाता है। एसएससी का। खुशी बेटा आप जो केवीएस एनवीएस की मैराथन आ रही है, और वैसे एसएससी की एक मैराथन है बेटा मेरे पास में, वो 3 आवर्स की, 3 आवर्स नहीं, शायद 3 आवर्स कुछ मिनट की है बेटा। वो वाली मैराथन देख लीजिए बेटा, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं टेलीग्राम पे आपको, रीजनिंग वाला नाम से टेलीग्राम है, उस पर मैसेज कर दीजिए, वहां पे मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा। बस वो मैराथन देख लीजिए, इतना मेरा वादा है बेटा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, फ्री में है बेटा। और बाकी डेली क्लास अभी 6 बजे एसएससी क्लास लाइव होगी बेटा, वो भी देखिएगा, 6 बजे एसएससी क्लास लाइव होगी। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये यूपी पुलिस के लिए बताओ सर, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लो, यूपी पुलिस के ऑटोमेटिकली हो जाएगी। चलो अब देखो, वो बोल रहा है टिफिन को 67 लिख रहे हैं, ओके। और बॉक्स को देखो बेटा, बी ओ एक्स, पहले बॉक्स का देखते हैं 44 कैसे आ रहा है। बी 2 पे, ओ 15 पे, एक्स 24 पे, इनको टोटल करूंगा तो 44 नहीं आ रहा। बी के अपोजिट वाई कितने पे? 25 पे। ओ के अपोजिट एल 12 पे। एक्स के अपोजिट सी कितने पे? 3 पे। अब देखो इनको टोटल करो, इनको टोटल किया तो 40 हो रहा है, 44 नहीं हो रहा, 40 हो रहा है, 44 नहीं हो रहा, ठीक है। और अब टोटल का एक्स के अपोजिट सी है 3, ओ के अपोजिट एल, और बी के अपोजिट वाई। अब इनका यूं टोटल करते हैं, ये 2 पे, ये 15 पे, और एक्स 24 पे। यहाँ पे 15 और 22 41 हो रहा है, ये टोटल 41 हो रहा है। चलो ठीक है, देखो अब दोनों दोनों दिमाग में लेके चलो, क्या कि अपोजिट का टोटल तो हो रहा है 40, और वैसे टोटल हो रहा है 41, ठीक है। चलो अब मैं टिफिन में देखता हूं, टिफिन में 20 है, आई 9 पे है, एफ 6 पे है, एफ 6 पे है, आई 9 पे, एन 14 पे। लीजिए टोटल करो, यहां हुए ये 20, 20 और 20 40, 40 और 18 कितने हो गए? 58। 40 और 18 58, 58 और 6 कितने होते हैं हमारे पास में? 62। 58 और 6 नहीं, 62 नहीं, 63, 63 होते हैं। 60, 58 और 6, रुको रुको रुको, 63 नहीं, 60, 58 से 64 होते हैं बेटा, ठीक है ना। और +3 कर दिया, लीजिए इसमें भी +3 कर दिया, लीजिए तो कितना हो गया? 44 हो गया। इसमें +3 किया, कितना हुआ? 67 हो गया। अब कार्डबोर्ड का भी देख लो बेटा, कार्ड में सी 3 पे, ए 1 पे, आर 18 पे, और बी 2 पे, ओ 15 पे, ए 1 पे, आर 18 पे, और डी 4 पे। लीजिए देख लो एक बार, सही तो कर रहे हैं ना हम लोग? 1 3 1 18, यहाँ पे 4 है, डी 4 पे, वो तो लिखा ही नहीं हमने, डी 4 और लिख दो। चलो डी 4 पे, बी 2 पे, ओ 15 पे, ए 1 पे, आर 18 पे, डी 4 पे, और 4 4 एक्स्ट्रा वो ले लिया, ठीक है। ये दोनों हुए 20, ठीक है, 20 20 20 20, ये हुए 16, 16 और 4 20, 20 ये हो गए 40, 40 और 18, 40 और 20 20, 60 हो गए, 2 एक्स्ट्रा है, 2 यहां से एक्स्ट्रा और 4 यहां से एक्स्ट्रा, 6, 60 और 6 66, 66 में भी 3 प्लस करूंगा, 66 में 3 प्लस करूंगा तो 69 होगा बेटा। तो यानी ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग सर, कल वाले क्वेश्चन डाउट है मेरा कि नॉर्थ के, वाह बेटा अमित, इतना बड़ा मैसेज। चलो फिलहाल ये समझ में आया है नहीं आया बेटा, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ईस्ट में जाके फिर नॉर्थ में मुड़ा, कौन मुड़ा बेटा? कौन सा क्वेश्चन था पहले तो ये तो बताओ आप। चलो चेक कर लें बेटा, मैं पर्सनली मैसेज कर दो बेटा अमित, अगर आपको टेलीग्राम पे जुड़े हो तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर। यहाँ बताइए इसका आंसर, इसको ये लिखा जाता है तो इसको फिक्सचर को क्या लिखा जाएगा? फास्ट 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 बताइए। पहले आप फिर हम बताएंगे।
देखते हैं कौन देता है सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर। झड़ियां नहीं लग रही है। हाँ बेटा, आप एक बार मेरे को मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पे, मैं आपकी डाउट प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा बेटा। चलो यहां पे देखो बेटा, OBESITY को क्या लिखा जा रहा है? EBO, EBO, ठीक है। और यहां पे S के अपोजिट H कर दिया, फिर YTI, YTI, ठीक है बेटा। अब यहां पे बोला फिक्सचर को, तो T के अपोजिट क्या आ जाएगा? G बीच में आ जाएगा, और XIF रहेगा बेटा, XI और F, और ERU, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा, XIFGERU, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो, P अपने घर से पश्चिम की ओर चल पड़ा, अच्छी बात है। 25 मीटर चलने के बाद राइट मोड़ता है, उसके बाद में 10 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है, राइट मुड़ता है, 15 मीटर चला, इसके बाद 13.50 पर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलना है। वो किस दिशा में जा रहा है बेटा? फटाफट चाहिए। अब उसे किस दिशा में जाना चाहिए? पास 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 बताए। बताइए बच्चों, फास्ट फास्ट फास्ट, पहले आप लोग। शांति होगी, बिल्कुल शांति होगी, कोई आंसर नहीं दे रहा अभी तक। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो, अपने घर से पश्चिम की ओर चल पड़ा, ये घर है मान लो, ठीक है ना। घर से पश्चिम में चला, कितना मीटर चला? 25 मीटर चलने के बाद राइट मोड़ता है। अब दाएं क्या होता है बेटा? घड़ी की दिशा में, घड़ी ऊपर ही जाएगी, घड़ी की दिशा यही होगी बेटा, दाईं ओर मोड़ता है और 10 मीटर चलता है, ओनली 10 मीटर चला, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, 15 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ा 15 मीटर चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 13:50 पर दाईं मुड़ता है, मुड़कर 30 मीटर चलता है, यहां से दाईं मुड़ा और 30 मीटर चला बेटा, 30 मीटर चला, ठीक है। अब वह उस किस दिशा में जाना चाहिए? मतलब वो साउथ में जा रहा है, कहां जा रहा है? साउथ में, साउथ 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 साउथ, बी आंसर बिल्कुल राइट है, साउथ में जा रहा है। आ जाइए। वो बोल रहा है कुछ गोरैया पतंग है और सभी पतंगे कौवे हैं। आपको बताइए, सभी गोरैया कौवे हैं, कुछ गोरैया कौवे हैं, कुछ कौवे गोरैया। पास पास पास, पहले आप लोग फिर हम बताएंगे ना। देखते हैं कौन देता है सही आंसर। कल से एक क्लास में बेटा कंपटीशन रहेगा, ठीक है। लास्ट में मैन ऑफ द मैच मिलेगा, डन है ये चीज? सबको आना है कल सुबह 10 बजे वाली क्लास में, 10 बजे वाली क्लास में मैन ऑफ द मैच मिलेगा बेटा कल से, ओके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, सम स्पेरो यानी कि कुछ गोरैया क्या है? पतंग है, और सभी पतंग कौवे हैं। सभी गोरैया कौवे हैं क्या? सभी गोरैया कौवे? नो 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 नो, कुछ कौवे गोरैया, हाँ कुछ कौवे गोरैया, बिल्कुल राइट है। तो ओनली सेकंड यानी डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसने भी डी दिया है, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। ओनली बी नहीं बेटा, ओनली डी, ओनली सेकंड राइट है, तो डी राइट होगा, बी नहीं होगा बेटा। ओके बेटा, ओके ओके ओके। चलिए, एक परिवार के सभी 6 सदस्य ABCDF एक साथ यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। बी सी का बेटा है, लेकिन सी बी की मम्मी नहीं है। ए सी से विवाहित मतलब मैरिड कपल है। ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है, तो बी की मम्मा कौन है? ऑल द 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली ABCDEF आर ट्रेवलिंग टुगेदर। बी इज सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। A and C are married couple. E is the brother of C. D is the daughter of A. F is brother of B. Who is the mother of B? Fast 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 बताइए।
फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ जी बेटा, ये लाइव क्लास है, ये लाइव क्लास है वेदांत, ये लाइव क्लास है बेटा। चलो अब देखो, एक परिवार में 6 मेंबर हैं, बी सी का बेटा है, यहीं से स्टार्ट करना है। सी का बेटा कौन है? बी है। बेटा क्या होता है? एक पीढ़ी नीचे होता है, ठीक है ठीक है। लेकिन सी जो है, बी की मम्मी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? पप्पा। ए और सी मैरिड कपल है, मतलब कि इनकी शादी हुई है, और ए सी की क्या है? अर्धांगिनी है, यानी कि वाइफ है, ठीक है। ई सी का भाई है, सी का भाई कौन है? ई है, भाई, यानी कि बराबर पीढ़ी में होंगे बेटा। उसके बाद में डी ए की बेटी है, डी जो है ए की बेटी है, ए की बेटी कौन है? डी है। एफ बी का भाई है, बी का भाई कौन है? एफ है। अब बोला है बी की मम्मी कौन है? बी की मम्मी ए है। इतना इजी क्वेश्चन, तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ जी बेटा, ऑप्शन डी आंसर ए बिल्कुल राइट है। बताइए इसमें टोटल कितने ट्राइंगल त्रिभुजों की संख्या बताइए। पहले आप फिर हम बताएंगे बेटा। दीजिए टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या बताइए। फास्ट 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 बताइए बेटा, पहले आप फिर हम बताएंगे। अभी बेटा 6 बजे एसएससी की फिर से लाइव रहेगी, एसएससी की 6 बजे 6 PM लाइव रहेगी बेटा, उसमें भी जुड़ना आप लोगों को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई 21 28 दे रहा है, तो कोई 31 दे रहा है, मतलब आंसरों की झड़ियां लग रही है, लेकिन कोई तो गलत है और कोई सही है। चलो पहले तो इसमें देखो बेटा, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4, 4 इंटू 2 यानी कि 8 ट्राइंगल इसके अंदर हो जाएंगे। 8 इसमें है और 8 इसमें है। इनके कॉमन पॉइंट कितने? 2, तो 2 ये बड़े ट्राइंगल और हो जाएंगे भाई। 8 और 2 8 8 16, 16 प्लस 2 यानी कि 18 ट्राइंगल तो ये हो गए। चलो आगे चलो, आगे आगे आगे, आगे चलेंगे हम लोग। चलो उसके बाद में एक ये ट्राइंगल है, ये वाला एक और, ठीक है, और एक इनको मिलकर बन रहा है, तो 2 ट्राइंगल ये और जोड़ दो। बस 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 बस, अब आ नीचे आ जाओ। 1 2, 1 प्लस 2 कितने होते? 3 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 ट्राइंगल ये हो गए बेटा। 9 ट्राइंगल ये और हो गए, इनको और जोड़ो, ठीक है। और इसके अलावा इनसे मिलने वाला एक ट्राइंगल ये और हो गया, यानी कि एक टोटल 10 जोड़ दो इसमें। 10 ऐड कर दिया, लीजिए 8 और 8 कितने हो गए? 16, 16 और 4 कितने हो गए? 20, 20 और 10 कितने हो गए हमारे पास में? 24, 24। ओहो रुको 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 रुको, जरा सब्र करो, और भी एक्स्ट्रा है। 8 8 16, 16 और 4 20, 20 सही है, 20 और 10 20 और 10 30, सॉरी 24 नहीं 30, 30 30 30 30। और उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई ट्राइंगल दिख रहा है क्या बेटा? पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक्स्ट्रा। इसके अलावा देखो यहाँ पे इनको मिलकर हमने बना दिया था, इनको ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एक्स्ट्रा बना ही दिया, और इसमें नहीं बनेगा, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ से मिलकर ये हो गया, और इससे मिलकर और कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो 30 30 30 बिल्कुल सही है बेटा। सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, यस और नो? क्लियर क्लियर क्लियर, एक बार बताइए बेटा, सभी स्टूडेंट बताइए बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 28 भी नहीं, 31 भी नहीं, 30 बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन में, बताइए। हाँ जी देखो, यहाँ पे बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट आर डांसर, स्टूडेंट डांसर आर नॉट स्विमर बट क्रिकेटर। कितने स्टूडेंट है जो डांसर हैं, स्विमर है, बट क्रिकेटर नहीं है। मतलब कि डांसर कहाँ गया? ये रहा, क्रिकेटर के अंदर नहीं आने चाहिए, क्रिकेटर के अंदर नहीं आने चाहिए, यानी यहाँ पे नो एंट्री है, क्रिकेटर के अंदर नहीं आने चाहिए। बाकी वो स्विमर होने चाहिए, डांसर होने चाहिए, और स्टूडेंट के अंदर भी होने चाहिए, सब हो बट क्रिकेटर ना हो। फास्ट 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 बताइए। आंसरों की झड़ियां नहीं लगी अभी तक। बी, वेरी 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 गुड बेटा, दिल खुश कर देता, दिल खुश कर देता। आंसरों की झड़ियां लगना स्टार्ट हो चुकी है। तो देखो बेटा, 10 ऐसा है जो स्विमर में भी आ रहा है, स्टूडेंट में भी आ रहा है, और डांसर में भी आ रहा है, तो 10 10 10 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप लोग कह रहे हो, कौन कोई स्टूडेंट सी भी बोल रहा है, सी 3 3 नहीं बेटा, यहाँ पे क्रिकेटर वाला तो नहीं आना चाहिए, उसने साफ मना कर दिया, क्रिकेटर के अंदर नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा।
तो 10 मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा और 10 बिल्कुल 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 राइट आंसर है। चलिए अब देखिए विजय विनय, और ये आपका HW है, गृह कार्य घर से करके लेकर आना है बेटा। अभी 6 बजे 1 घंटे बाद ऑफिस में मेरा आपकी क्लास स्टार्ट है बेटा। 6 बजे SSC, हाँ जी बेटा, SSC MTS प्लस SSC GD, MTS प्लस GD क्लास है बेटा, सभी को आना है 6 बजे। ओके बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अभी 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरी क्लास कैसी लगी ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बेटा। ओके बाय, टेक केयर।